अगर पुलिस ने हम पे केस नहीं बनाना, हमको वहाँ से कैसे उनका सफाया करना है हम कर सकते। वो जिस भाषा में हमसे बात करे, दादागिरी की भाषा अगर वो करेंगे तो हम दादागिरी से भी निपटने के लिए उनको तैयार है। कुछ होता 19-20 मामला तो हम पर केस नहीं बनाना पुलिस। वरना ये लोग इस पोजीशन पे आ गए कि मतलब खुदकुशी करने की नौबत पे आ गए, इतनी दहशत हो गए। मालेगांव के मौजूदा आमदार है, ये उनका काम है। हाउस में असेंबली हाउस में अगर आवाज वो उठाए तो मैं बोलता 15 दिन का काम है यहाँ पुलिस स्टेशन आने। और उनको अच्छी तरह मालूम है, अभी वो 5 करोड़ का गार्डन बना रहे हैं वहाँ पर। वो 5 करोड़ का जो गार्डन है, मैं बोलता 25 लाख रुपया भी उसमें लागत नहीं लगने वाली है। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। जब चोर के पास चोर का सुराग लग गया है कि चोरी इसी ने किया है, बाटला इनको वापस दे दिए, जेवरात और पैसा कहाँ गया? मेरा एक सवाल है डिपार्टमेंट से कि चोर तो पकड़ा गया, उसी ने बाटला भी चुराया, उसी ने सब कुछ चुराया, माल मत्ता कहाँ गया? और अभी जिस हिसाब से ये लोग बता रहे, रो धो के बता रहे, अभी कल जो चोरी हुई ये भाई के 50,000 रुपए चले गए। इनको मालूम है चोर है, चोर का नाम दे रहे तो पुलिस का सवाल ये रहता तुम सच की बिनियाद तुमने देखे क्या उसको देखे क्या? जबकि इनको पता है ये नाम बोल रहे कि चोरी इसी ने किया है, तो पुलिस इनसे उल्टा सवाल कर रही है। तो पुलिस डिपार्टमेंट से हम बोलना चाहेंगे ये जंगल राज नहीं है, गरीबों की मदद करो। आज 11,000 कॉलोनी में नशा की चीज दुनिया भर की बिक रही, वहाँ पे इलाका बना लिए लेडीज ने, यहाँ तक के लेडीज ने इलाका बनाई है कि ये इलाके में कोई घुस नहीं सकता। गरीबों को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, तो इनकी मदद करेंगे कौन? जो नशा कर रहे बाहर के लोग आके वहाँ नशा बेच रहे, नशा और चीज बेच रहे। जो लेडीज है वो खुद नशा करती है और बता रही ये लोग के बंदूक तलवार लेके रात में वहाँ आते हैं, रात में बैठे रहते हैं, चोरी धड़ाके से करते हैं, बाहर से कड़ी लगा देते हैं, अंदर लोग रोते बैठते हैं। तलवार लाया था, घर में खुला था, घर को ताला तोड़ के और सब चोरी करके ले गई। कुछ भी रखा नहीं होगी, तो खाली होगा, खाली करके रख दे। तो तुम्हारे घर पे कोई पुरुष नहीं है? नहीं, मेरा बहू बेटा सब उधर। यही है, ये नगर ये अपने राहुल नगर के लोग हैं सब, उधर गए हुए, इसके लिए हम लोग गए। अभी यहाँ पे काम ये हमारे वार्ड की आवाम है, राहुल नगर कल्लू कुट्टे की, ये हमारे वार्ड की आवाम है। ये इन्होंने हमको वोट दिया, हमारा भी फर्ज बनता, हम प्रतिनिधि है। जब हमारे पास इनकी तकलीफ है, ये बता रहे कि पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में हम 10 बार गए, हमसे उल्टा सवाल होता वहाँ पर, हमसे उल्टा सवाल होता। जैसे कि अभी मैं बता रहा वहाँ पे पॉपुलेशन में बता रहा 12 से 14,000 का लोग आज डर और खौफ की जिंदगी वहाँ जी रहे। हम चारों कारपोरेटर वहाँ 8 दिन से लगातार जो भी वहाँ पे फैसिलिटी हम उनको पहुँचा सकते हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे। अभी जैसा कि हम लोगों ने चारों ने वहाँ पर LED लगाए, 30 से 40 LED लाइट लगाए। अभी बहुत जल्द हम कैमरा भी लगाने वाले हैं। लेकिन जो ये नशाबाज लोगों की जो दहशत ये लोग पे बैठी हुई है, ये लोग डरे हुए सहमे हुए, ये कैसे निकलेंगी? न तो मैं बोलता हम पे पुलिस ने केस नहीं बनाना, अगर पुलिस ने हम पे केस नहीं बनाना, हमको वहाँ से कैसे उनका सफाया करना है हम कर सकते। वो जिस भाषा में हमसे बात करे, दादागिरी की भाषा अगर वो करेंगे तो हम दादागिरी से भी निपटने के लिए उनको तैयार है। कुछ होता 19-20 मामला तो हम पर केस नहीं बनाना पुलिस ने। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? इतनी बात आपने बताई है, ये मालेगांव से हट के हिस्सा है और जंगल राज है के वहाँ वही हम सोच रहे ना, मालेगांव से हटकर है नहीं, हद्दी पवारवाड़ी आती है ना। अभी तो हम आए, इन लोगों की अभी देखे हमने परेशानी, वाकई में लोग दहशत में है, बोल रहे वहाँ से हमको निकाल दो। देखते अभी हम डिपोटी साहब आएंगे, डिपोटी साहब आएंगे, उनसे बात करेंगे, अगर इनको दे सकते हो पुलिस
प्रोडक्शन या इनका वहाँ से कैसे खात्मा बुराई का कर सकते तो ठीक है। अगर वो नहीं करते हैं तो देखेंगे इनको रोड पे लाके इधर बसा दे, खोल देंगे खुले आसमान में। कम से कम इधर हमारे साये में तो रहेंगे, सेफ्टी रहेगी। चलो ना वहाँ पर जो चलना है, क्योंकि अब कानून की व्यवस्था समझ में नहीं आ रही। कानून सबके लिए है ना, कायदा सबके लिए है। आज से नहीं परेशान है लोग, जब से गए वहाँ पे जब से परेशान है। अभी हाल ही में हम लोगों की ये मांग है कि अर्जेंटली में वहाँ पे पुलिस चौकी बनना चाहिए। एसपी साहब से, DYSP साहब से, जिला कलेक्टर साहब से, शहर के आमदार से, शहर के महापौर से, इन लोगों से ये गुजारिश है कि 11,000 कॉलोनी में अर्जेंटली में मतलब पुलिस चौकी बनना चाहिए, ताकि जहाँ पे 4 पुलिस भी तो कम से कम रहे। इस तरीके से हालात हो गए, वरना ये लोग इस पोजीशन पे आ गए कि मतलब खुदकुशी करने की नौबत पे आ गए। इतनी दहशत हो गए, दहशत बहुत ज्यादा। डिपार्टमेंट से, प्रशासन से, प्रशासक से ये गुजारिश है कि अर्जेंटली में 4 पुलिस, 6 पुलिस, कोई एक चौकी वहाँ पे अर्जेंटली में रखना चाहिए। वो जब बने या जब होगा करेंगे, जबकि जब है, लेकिन अर्जेंटली में 4 पुलिस कम से कम वहाँ होना चाहिए 24 घंटा। 11,000 कॉलोनी में इस कदर का दहशत का माहौल है। तो शहर के आमदार पास गए थे क्या आप? आमदार के पास गए थे तुम? हमारे तरफ आए थे, बोले थे। असल में हमारे आमदार साहब जब असेंबली का इलेक्शन था ना, उस वक्त तो 11,000 कॉलोनी में उनका दौरा हुआ था। वहाँ पर लोगों ने डिमांड रखे थे कि यहाँ पर एक पुलिस चौकी बन जाए, और ये वाकई में मालेगांव के मौजूदा आमदार है, ये उनका काम है। हाउस में, असेंबली हाउस में अगर आवाज़ वो उठाए तो मैं बोलता 15 दिन का काम है यहाँ पुलिस स्टेशन आना। और उनको अच्छी तरह मालूम है, अभी वो 5 करोड़ का गार्डन बना रहे हैं वहाँ पर। हम लोग 8 दिन से है, वो 5 करोड़ का जो गार्डन है, मैं बोलता 25 लाख रुपया भी उसमें लागत नहीं लगने वाली है। वही 5 करोड़ अगर ये गरीबों के लिए ड्रेनेज का काम है, इनका वहाँ पे पाइपलाइन का काम है, बिल्डिंग दुरुस्ती में लगा देते, बुनियादी सहूलत अगर वो दे देते, वो 5 करोड़ में तो वहाँ की आवाम को राहत मिलती थी और लगता था कि हमारे मौजूदा आमदार ने गरीबों के लिए कुछ काम किया। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा, उनके ठेकेदार हो चाहे वो हो, जैसे कि अभी एक मसला आया था, 1 लाख की चीज उन्होंने 5 लाख में लगाए, तो बस यही सब काम चल रहा है। लेकिन गरीबों का, हमारे आमदार साहब को गरीबों का ख्याल नहीं है। वो 5 करोड़ का जो गार्डन बन रहा है, वो गार्डन नहीं बन रहा है। जो वहाँ पर बुराई होने वाली है गार्डन बनने के बाद, पहले ऑलरेडी आप देख रहे थे, इनके मसले सुन रहे, और जो गार्डन बनने के बाद वहाँ पर जो बुराई, इसके जिम्मेदार हमारे मौजूदा आमदार साहब रहेंगे। तो उन्होंने, मैं उनको बोलना चाहूँगा आमदार साहब को कि अभी भी आपके पास सवेरा है, वो कैंसिल करके एक गरीबों की जो बिल्डिंगें खराब है, इसमें जो उनकी बुनियादी सहूलत है, पानी का मसला है, ड्रेनेज का है, गड्ढे ब्लॉकिंग है, घरों में पानी जा रहा है, तो इसमें लगा दो आप। लेकिन बात तो सामने ऐसी आती है कि एक सारे काम कारपोरेशन के काम जो उनकी, हमारे जो बजट है महानगर पालिका, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 3.5 साल प्रशासक राज था। हमारी बॉडी, हमारी सत्ता आने हमको 2.5 से 3 महीना हुआ, अभी तो बजट भी रिलीज नहीं हुआ। तो 3.5 साल में कॉर्पोरेशन एकदम खाली हो गई। बजट कहाँ गया, क्या गया, फालतू जगह बजट गया। जब बॉडी नहीं थी, कॉर्पोरेटर नहीं थे, महापौर नहीं थे, तो शहर पे ख्याल रखने का काम हमारे मौजूदा आमदार का था, प्रशासक को संभालने का काम मौजूदा आमदार का था, कि तुम शहर में काम करा के लेने का जिम्मेदारी आमदार साहब की थी। मुझे बताओ, आप मीडिया वाले हैं, आप बताओ कि 3.5 साल में कौन सा काम नदी के इस पार हुआ है हमारे आमदार साहब की मौजूदगी में। और आप जो बोल रहे हैं कि ये जो जिम्मेदारी कारपोरेशन की है, मैं आमदार फंड की बात कर रहा, जो 5 करोड़ रुपया जो है आमदार निधि का है, वो जो वहाँ लगा रहे कारपोरेशन, उनकी निधि कम से कम हमसे ज़्यादा समझदार है, हमसे ज़्यादा सूझबूझ वाले हैं, उनको समझना चाहिए कि ये एरिया जो है ये कितना खस्ता हाल है। ये 5 करोड़ गार्डन की बजाय हम लोग यहाँ लगा देते गरीबों के काम के लिए। अभी हमको आ रहे हाथ में बॉडी है, हम 8 दिन से चारों कारपोरेटर वहाँ है, हम देख रहे उनकी तकलीफ को देखते हुए हम हमारी तकलीफ समझ रहे। आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वहाँ लोगों का दुख सुनो ना, तो आंख में आंसू आता है। वहाँ देखो तो बच्चों के आंख में कपड़ा नहीं है वहाँ पर। 300 रुपये अगर रात में बीमार पड़ता है, अभी हमने 2 हॉस्पिटल वहाँ चालू कराए चारों कारपोरेटर,
अगर रात में बीमार पड़ता था आदमी तो 300 रुपया रिक्शा वाला लेता था, इधर से जाने के लिए रिक्शा नहीं रहती तो रात भर वो पैतरी पे बैठ के गुजारते हैं। तो मैं सभी, अभी तो हम लोग, हमारा ध्यान है और हमारी जहाँ तक अल्लाह चाहे, हम चारों कारपोरेटर शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में, शेख आसिफ साहब ने हमको बोला है कि तुम्हारी पूरी तवज्जो 11,000 कॉलोनी में तुमको लगाना है, वहाँ के लोगों को तुम कैसे राहत दे सकते, तुम मेरे को सिर पर बोलो। हम आसिफ साहब के कहने भी हम लोग वहाँ लगे हैं और पूरा वहाँ का जितना भी है हमारी जांच से जितने फायदा हो सके इंशाल्लाह 6-8 महीने में 11,000 कॉलोनी का हम नक्शा बदलने वाले हैं। लेकिन है ना, पुलिस प्रशासन से भी हम बोलना चाहेंगे कि जो क्रिमिनल लोग हैं, जो क्राइम कर रहे हैं वहाँ पर, इन लोगों को वहाँ से निकाला जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती खोली के अंदर घुस गए हैं, कब्जा किए, कब्जा कर लिए है और वहाँ दादागिरी कर रहे हैं। प्लस जो खनन माफिया है, रेती चोर है, जिन्होंने बिल्डिंगों के नीचे खड्डा कर दिए। तो ये चीज छोटी मोटी तो नहीं है, इमारत धोखादायक हो गई है। कुछ इमारत है धोखादायक हो गई है, उसमें है ना, हमारे 14 नंबर बिल्डिंग हो गई है ना। 13 नंबर और 14 नंबर हो गया हमारे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि मीडिया के जरिए, न्यूज के जरिए सबको पता चलता है कि क्या हो रहा है, तो एक ठोस कार्रवाई होना चाहिए ना। इतने धड़ल्ले से वो लोग लेके जाते हैं और एक ही रास्ता तो आने के लिए। खनन माफिया को लेकर तहसीलदार प्रांत से मिलेंगे। बिल्कुल, हम लोग कलेक्टर से मिलने वाले हैं, हमारे नंबर साहब जी हम कलेक्टर से मिलने वाले हैं अभी। आजकल में इंशाल्लाह हम जाने वाले हैं, कलेक्टर, तहसीलदार, प्रांत तो सबसे मिलने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि आज ही हम कंप्लेन कर रहे हैं, कई कंप्लेन उनके पास है। उस पर अमलबजावनी कितनी हुई? जो देवरे मैडम जब थे उन्होंने बल्कि ट्रैक्टर पकड़े भी, उनको पेनल्टी भी मारे। हाँ, उनकी बदली हो गई, आज वो फिर धड़ंगे से चालू हो गए। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।